वंदे पुरुषोत्तमम परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर जी की वाणी। अनुश्रुति खंड भाग 2 से एकांश। आज हमने अपनी पावन संस्कृति का आधार छोड़कर मनमाना आचरण आरंभ किया है। शास्त्रों के मनन चिंतन को छोड़कर उसके पाठ पूजन पर ही विशेष ध्यान दिया जा रहा है, जिसके कारण शास्त्रों की बाहरी पूजा तो बढ़ गई है, लेकिन स्वधर्म के प्रति अनुशासनहीनता की प्रवृत्ति ही पनप रही है। सदाचार की अवहेलना तो मानो आधुनिकता का द्योतक हो गया है। आधुनिकता के लोभी मनुष्य अपनी बुद्धि पर किसी का नियंत्रण स्वीकार नहीं करना चाहते। वर्तमान शिक्षा पद्धति ने हमारे गौरवपूर्ण संस्कृति को आहत किया है। इसके तहत ही तो खाओ पियो मौज करो का सिद्धांत लोग तेजी से अपना रहे हैं। समाज में स्वच्छंद प्रेम, प्रेम विवाह, तलाक इत्यादि बातें आम हो गई है। युग दृष्टा श्री श्री ठाकुर ने परिवार, समाज और राष्ट्र के मंगल के लिए अपनी संस्कृति की विशिष्टता पर जोर देकर कहा है, अमृत की संतति तू, अमृत तेरी जीवन धारा, मरण भज के मरण खोज के होगा क्या सर्वहारा। सही मायने में देखा जाए तो श्री श्री ठाकुर द्वारा दिखाया गया सिद्धांत ही जीवन की सार्थकता की प्राप्ति का एकमात्र मंगलमय पथ है, जिस पर चलकर जीवन को हर दृष्टिकोण से पूर्ण किया जा सकता है। आज क्या हो रहा है? नारी उत्पीड़न, दहेज प्रथा, गरीब व पिछड़े वर्ग पर अत्याचार, निहित स्वार्थ बच्चों तक से किए जा रहे हैं। अमानवीय कुकर्म के बीच आर्यों द्वारा निर्धारित महान संस्कृति और धर्म ग्रंथों की मर्यादा कहाँ रह गई है? आज बाहरी उन्नति हो चाहे पर आत्मोन्नति खतरे में पड़ गई है। राष्ट्र के विधि विधेयकों को सावधान करते हुए श्री श्री ठाकुर ने बहुत पहले सावधान किया था। ऋषियों द्वारा स्थापित नियमों को नहीं मानने से राष्ट्र के समक्ष इतनी असामंजस्यताएं आएंगी कि उन्हें दूर करने के लिए नित्य नए कानून बनाने होंगे। उसके बाद भी व्यक्ति और समाज को एक सूत्र में बांध पाना कठिन होगा। देखा जाए तो आज देश के नागरिकों के साथ ऐसा ही हो रहा है। आज के समय में जब हर कोई मनुष्य पाश्चात्य संस्कृति के आकर्षण में बंध रहा है, तो बहुत आवश्यक हो गया है कि हम अपना आत्मनिरीक्षण करें। श्री श्री ठाकुर ने स्पष्ट शब्दों में कहा है, प्राचीन काल में ऋषि मुनि ही समाज के नियंता होते थे। वे लोग इस बात पर बराबर ध्यान रखते थे कि मनुष्य कहीं से प्रवृत्ति परायण न हो जाए। शिक्षा, दीक्षा, समाज व्यवस्था, शादी विवाह इत्यादि का ढांचा वे ही तैयार करते थे। समाज में जब तक ऋषि महर्षियों का अनुशासन शक्तिशाली रहा, तब तक आम आदमी कम विभ्रांत हुआ। आधुनिकता नाम पर हीन मान्यता, वैशिष्टहीनता, उच्च श्रृंखलता मतवाद को प्रश्रय देकर हमारे यहाँ के तथाकथित शिक्षित व्यक्ति जितना कुसंस्कारपन हो रहे हैं, उतने हमारे देश के अनपढ़ व्यक्ति भी नहीं हुए। श्री श्री ठाकुर ने कभी भी रूढ़िवादी मानसिक नहीं की। उन्होंने सदैव मूल सुधार की बात कही। न उन्होंने कभी पाश्चात्य शिक्षा को दोषी ठहराया, बल्कि उन्होंने दोषी ठहराया उस शिक्षा की बदहजमी को। जब तक मनुष्य के सामने उसके अपने आचरण की सीमा रेखा नहीं होगी, तब तक उसके लिए अपने जीवन को सही पथ पर चला पाना कठिन होगा। अतः आज की परिस्थिति में सबसे अधिक आवश्यकता चरित्रवान व्यक्तियों की है, जो
आदर्श में युक्त हो, एकनिष्ठ हो तथा मर्यादाशील हो, तभी परिवार समाज का मंगल हो सकता है। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। समाज से भिन्न इसका अस्तित्व एक दिन के लिए भी नहीं टिक सकता। समाज निर्माण के आदिकाल में ही यह ईश्वरीय आदेश देववाणी के रूप में प्रकट हुआ। शवय नेबारे ते अस्मत् एकाकी न रमते। साथ ही वेद ने मनुष्य को आदेश दिया, संगच्छध्वं स्वध्वं शंभो मनांसी जानतम, अर्थात हे मनुष्यों, तुम सभी एक साथ चलो, एक साथ आलोचना करो, तुम्हारा मन उत्तम संस्कारों से युक्त हो। यह सत्य है कि समाज की आधारशिला व्यक्ति ही है, कारण व्यक्ति के सहयोगपूर्ण संगठन से ही समाज का निर्माण होता है और मानव समाज के जनपदीय राजनीतिक संगठन को राष्ट्र कहते हैं। देखा जाए तो समाज की उन्नति और राष्ट्र की प्रगति मूलतः व्यक्तित्व ही है। दंपत्ति एवं परिवार ही समाज संगठन की प्रारंभिक इकाइयां हैं, जिनके द्वारा व्यक्ति परिवार के माध्यम से समाज से युक्त होकर राष्ट्र का निर्माण करते हैं। श्री श्री ठाकुर के दृष्टि में समाज संगठन जीवन विकास की चरम सीमा पर अवस्थित है, जहां प्रत्येक मनुष्य को एक सुविधा प्राप्त है कि वह जीवन भर सांसारिक सुखों का त्यागपूर्ण उपभोग करता हुआ जीवन के चरम लक्ष्य महाचेतन के समुत्थान तक पहुंच जाए। मनुष्य शब्द की उत्पत्ति हुई है मनुदृश्य अर्थात मनु का पुत्र, और मनट्टव मनु के अनुसार मनु ब्रह्मा के पुत्र हैं। ब्रह्मा शब्द की उत्पत्ति ब्री धातु से हुई है। इसका अर्थ है विस्तार के पथ पर अभिगमन। इस कारण जो विस्तार के पथ पर विचरण करता है अथवा विश्व सेवा में आत्मनियोग कर समष्टि के मंगल के लिए अग्रसर होता है, उसी का जीवन धन्य है। श्री श्री रामकृष्ण ठाकुर ने कहा था, प्रकृत मनुष्य वही है जो मन का संचालन चतुरतापूर्वक करता है। शास्त्रकारों ने आत्मा की चंचल अवस्था को मन की संज्ञा दी है। मनुष्य को अपने मूल कर्तव्य से च्युत कर अधोमुख में ले जाने वाले जो मोह संबंधी रिपु है, मन उनकी कीड़ा भूमि है। जब मनुष्य प्रकृति विरुद्ध विधान पर परिचालित होता है, तभी वह अपने वास्तविक उद्देश्य से भटक जाता है। अतः आवश्यकता है मनुष्य शरीर के अंदर मनुष्य निर्माण की। आर्य ऋषि मनु महाराज ने इस तत्व को समझाया था, इसलिए उन्होंने सामाजिक व्यवस्था के निमित्त 4 आश्रम बनाए और 5 महायज्ञ का विधान रखा। जात कर्म से लेकर अंत्येष्टि तक के संस्कार जीवन को नियंत्रित करने के निमित्त ऋषियज्ञ, देवयज्ञ, भूतयज्ञ, पितृयज्ञ तथा नृयज्ञ, ये 5 यज्ञ दैनंदिन शरीर, आत्मा और मन को वृद्धि के पथ पर अग्रसर करने के निमित्त आवश्यक समझे गए। किंतु काल कर्मानुसार आज भूमि में ही महान आर्य ऋषियों का मानव के अस्थि वृद्धि के निमित्त बनाया गया मंगलकारी विधान शिथिल पड़ गया। संस्कार की मूल परिभाषा से विभ्रांत मनुष्य अस्थि वृद्धि के मूलाधार को त्याग कर मन इंद्रिय का दास बन गया। यही कारण है कि व्यक्तिगत जीवन से लेकर जातीय जीवन तक शक्तिहीन निकम्मा बनता जा रहा है। संसार की शांति विनष्ट हो गई है। अल्पायु होकर मनुष्य अभावों की पूर्ति के निमित्त शांति की तलाश में दर दर भटक रहा है। जब तक मनुष्य शारीरिक, मानसिक, आत्मिक
उत्कर्ष की साधना में अग्रसर नहीं होता, उसकी भेद बुद्धि नष्ट नहीं होती। और जब तक भेद बुद्धि स्थिर रहती है, स्वभावगत वृत्तियाँ दूषित होकर मनुष्य को अधोमार्ग पर ले जाती रहती है। और इस तरह ऋषियों की धारा मनोमुखी आचरण द्वारा पीढ़ी दर पीढ़ी दूषित होती जाती है। आज चारों ओर जातीय जीवन को कल्याण पथ पर अग्रसर करने की चर्चा चल रही है। त्रस्त मानव के लिए शांति की चर्चा जोरों से हो रही है, किंतु जातीय जीवन के मूल उत्स व्यक्ति निर्माण की ओर किसी का ध्यान नहीं है। जब तक जातीय जीवन को सुख शांति में बनाने में निमित्त व्यक्ति के निर्माण की चेष्टा नहीं की जाती, तब तक जाति की कल्याण कामना मृग मरीचिका तुल्य सिद्ध होती रहेगी। अतः बहुत आवश्यक है समष्टि के मंगल के लिए ऋषियों द्वारा दिखाए विधान को जीवन में उतारना। दिन रात अनिष्ट की आराधना में रत कल्याण पथ की खोज रहे प्राणियों की उपहास जनक स्थिति पर दृष्टा हृदय श्री ठाकुर समझाए कि आचरण सिद्ध आचार्य के अभाव में किस प्रकार मनुष्य मृत्यु मार्ग का पथिक बनकर अमरत्व की खोज कर रहा है। परम प्रेममय श्री ठाकुर। सभी गुरु भाई एवं माँ को जय गुरु।